नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो थर्ड ग्रेड का प्री एग्ज़ाम करवाया गया था, तो उसके अंदर ये लेवल 2 का पेपर है हिंदी का। तो इस वीडियो में अपन हिंदी के सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने एसएसटी और लेवल 1 का पेपर सोल्यूशन करवा दिया था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उत्कर्ष प्री एग्जाम का भी अपने लेवल 1 का जो पेपर है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो भी आप देख सकते हो। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिलेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो एक बार वीडियो को सभी लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो ये प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, रोमन एम्फोरा बेराठ, तो ये इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है। देखिए, टेराकोटा निर्मित वर्षभ आकृति आहड़ में है। और हाथी दांत का कंगा ये कालीबंगा सभ्यता है। 99% शुद्ध ताम्र उपकरण ये गणेश्वर सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देबारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो देबारी समझौता हुआ था ये 1708 में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पर? वर्धा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, मटक, विछायत, सुरसाई आदि का संबंध राजस्व रिकॉर्ड से था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें असत्य कथन है। पहला कथन देखिए यहाँ पर ए वाला है, राजा के नियंत्रण में भूमि खालसा कहलाती थी और राजवी, सरदार, मुत्सदी व गनायत मारवाड़ राज्य में प्रचलित सामंतों की श्रेणी थी। और भूमि बंदोबस्त की जो साध प्रथा मेवाड़ राज्य में प्रचलित थी, ठीक है। दास प्रथा यहाँ पर, ठीक है, दास प्रथा। तो इसके अंदर सी वाला जो ऑप्शन है ये असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था? तो यहाँ पर हो जाएगा देवली, ठीक है, देवली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो ये 8 के अंदर हो जाएगा पीरू सिंह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद बलवंत सिंह मेहता। तो ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। देखिए, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भील जनजाति के उत्थान हेतु जल, जंगल व जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। देखिए, इसके अंदर पहले भरतपुर, फिर उदयपुर, फिर मारवाड़, फिर अजमेर, ठीक है। तो ये आरोही क्रम है। 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो 12 नंबर के अंदर हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 1983 को। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में राज्य सरकार के द्वारा 4 विभागों की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया। इन 5 योजनाओं में शामिल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, IM शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। तो 14 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। खिलाड़ी और इधर है खेल। तो यहाँ पर कृष्णा नागर पैरा शूटिंग, ठीक है। तो ये इसके अंदर असुमेलित है। पहला ही मगन सिंह जो राजवी हैं फुटबॉल से संबंधित है, गौरांशी शर्मा ये बैडमिंटन से संबंधित है और सविता पूनिया हॉकी से संबंधित है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो 16 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 16 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए,
देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में सम्मिलित मंदिर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर भीमशाही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये L1 के अंदर जो पहले वाला पेपर था उसमें शायद इसी बता दिया था, तो उसको सही कर लेना आप। इसके अंदर हो जाएगा भीमशाही होगा। ठीक है, बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से यहाँ पर चयन कीजिए। तो उद्योग और दे रहे स्थान। तो 18वां के अंदर देखिए एक यहाँ पर देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स ये डीडवाना नागौर में है, और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में है, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, और जेके सीमेंट ये निम्बाहेड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव यहाँ पर श्रीमती उषा शर्मा है, और राजस्थान में जिला कलेक्टर को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, न तो 1 व न 2, तो ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए हैं? तो 20 के अंदर हो जाएगा 10.44 लाख करोड़। ठीक है, 20वां का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, फलों के प्रसंस्करण के द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजीविका की किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित हुआ है? तो 21 के अंदर हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा, जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5वीं इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो 22 के अंदर हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद से। ठीक है, 22 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा राजीव अरोड़ा को। किसको? राजीव अरोड़ा को। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमला रंगा को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो ये हो जाएगा अलेखू अम्बा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी निशा कंवर कौन से खेल से संबंधित हैं? निशा कंवर। तो 25 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाजी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों में से मलिन आदि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, मलिन आदि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने 1378 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए उगम सिंह भाटी के शिष्य थे ये, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है, और इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए संत मावजी, तो ये निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित थे, और हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय से संबंधित, और संत रामचरण ये रामसनेही संप्रदाय, और संत जाम्बो जी है विष्णुई संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? तो कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, नूपुर गला। ठीक है, देखिए दामना अंगुली का आभूषण है, मोकड़ी हाथ और टोटी कान का है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शी वेशभूषा की चित्रशैली की अपनी विशेषता है? तो 30 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर चित्रशैली। 31 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बस्सी है चित्तौड़गढ़ का ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 के अंदर, काष्ठ कला के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी किस दुर्ग में बनी हुई है? तो 32 के अंदर हो जाएगा देखिए झालोर दुर्ग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये परिमल देवी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए वाल्दर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, और वाल्दर सिरोही क्षेत्र की ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा गोडवाड़ी। ठीक है, सी।
इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। तो राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है और डॉक्टर गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। तो इसके अंदर होगा 1 और 2, सत्य कूट है 1 और 2, ठीक है, पहला और दूसरा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 37 के अंदर हो जाएगा डी, सूर्यमल मिश्रण सेनानी। देखिए माधुदास जो ददवाड़िया हैं, रामरासो, ईश्वरदास हरि रस और पृथ्वीराज राठौर वेड़ली किशन रुक्मणी। तो ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है। नथमल जोशी का नहीं है, तो यहाँ पर जोग और संजोग, डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विजय दान देता के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इसके अंदर गलत है, ठीक है। देखिए इनका जन्म हुआ था बोरंदा जोधपुर में और लोक कथा दुविधा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनवाई थी और इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी में 14 खंड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर असत्य हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए गेहूँ यहाँ पर फसल है, इधर उपज उच्च उपज किस्म। तो गेहूँ की हो जाएगी राज 377, चना की है दाहोद येलो और बाजरा की है RHB 30 और मक्का की हो जाएगी माही कंचन, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो पहला है यही इसका सत्य कथन है। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, नदी सहायक नदी को सम्मिलित कीजिए। तो साबरमती नदी ये वाक्कल हो जाएगी, ठीक है। बनास की ढाई, लूणी की सागी और माही की हो जाएगी अनास, ठीक है। तो 41 के अंदर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 3 2 1। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है। तो 42 के अंदर हो जाएगा सवाई मानसिंह जयपुर, ठीक है, ए। केसरबाग धौलपुर में है, बंद बारेटा भरतपुर और सिरगढ़ है 12 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन है। भीलों के संबंध में देखिए इनको घर को कहा जाता है, इनके द्वारा मैदानी भागों में किचन स्थानांतरित कृषि को दजिया कहा जाता है और फायरे इनका रणघोष है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इनकी पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। तो सहलोत ग्रासीय जनजाति का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात व सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात क्रमशः किन जिलों का है। तो 44 के अंदर हो जाएगा पाली और धौलपुर का, पाली और धौलपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों का सही आरोही क्रम होगा। तो 45 के अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, डोरा पर्वत, फिर खो, सज्जनगढ़ और दोनिया डूंगर। इसके बाद देखिए 46 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। तो 46 के अंदर हो जाएगा डी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर CWG सीकर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए BSHW नागौर जालोर, BWHW बीकानेर और गंगानगर, AW बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। CWG ये इसमें पूर्वी क्षेत्र आता है, पूर्वी। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, देखिए रामगढ़ 12 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। असम्मिलित युग्म, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, वोलेस्टोनाइट, कुशलपुरा व जनकपुरा, मैग्नीज कालाखूंटा, रोकपासपेट, बिरमानिया फतेहगढ़ और पन्ना कालागुमान तिक्की क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। तो ये राजसमंद से नहीं गुजरता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। तो कौन सा यहाँ पर असम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल 2019। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, पर्यटन नीति 2020 और राजस्थान पारिस्थितिक पर्यटन नीति 2021। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है। तो 52 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालदर वन अरावली के पश्चिमी पाए जाते हैं। तो ये गलत है। राजस्थान में सागवान उष्ण पतझड़ी वनों में पाया जाता है और उपोष्ण
पर्वतीय वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सुरक्षित वन पाए जाते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन है, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गाँव में है? तो 53 में जाएगा बी, तुम्बली बाड़मेर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में काम में आने वाली मशीनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर के आगामी युक्तियों से संबंधित है? तो 55 में जगह ट्रैकबॉल, डिजिटाइजर और माइक, सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह के द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो 56 में जाएगा बी, सूक्ष्म तरंगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो 57 में जाएगा नेविगेटर, ए। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विकल्प ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है? तो यहाँ पर जाएगा लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। ठीक है, 58 के अंदर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा RTE अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए अनुसूची के संशोधन के में कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया है। तो 59 के अंदर जाएगा यहाँ पर 15, बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार का संरक्षण वर्णन है? तो 60 के अंदर जाएगा डी, अध्याय नंबर 6। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, RTE अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से असत्य प्रावधान है? तो 61 के अंदर देखिए, धारा 23 के तहत शैक्षणिक प्राधिकरण NCTE है। धारा 17 में बालक के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न रोक है और धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रावधान है। तो ये तीनों सत्य हैं। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धारा 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है। तो ये इसके अंदर असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षाधिकार नियमावली 2011 के नियम 5 के तहत विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय होगी? तो 62 के अंदर जाएगा 3 वर्षीय। 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 63 के अंदर जाएगा यहाँ पर नियम 23, बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, RSERT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितने समय अवधि के लिए किया जाता है? तो यह पर हो जाएगा, देखिए 64 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 55 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 मिनट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQE का पूरा नाम क्या है? तो 65 के अंदर जाएगा स्टेट इंसेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? तो 66 में जाएगा बी, 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य सचिव होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर होगा प्रधान अध्यापक। इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE की धारा 12(1) के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो 68 के अंदर देखिए तीसरा और चौथा, इसमें क्या पूछा है? देखिए यहाँ पर पूछा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीसरा और चौथा इसके अंदर असत्य है। देखिए तीसरा क्या है कि वर्ष 2016 और 17 से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया और निर्बल वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1.50 लाख रुपये। तो तीसरा और चौथा इसमें असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, STARS योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया? तो 69 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परख। इसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य हैं। तो देखिए इसके अंदर तो सभी हो जाएगा। देखिए पहला है कि राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना और बालिका का विद्यालय में नामांकन ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना
और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर 1, 2, 3 और 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 मनोवैज्ञानिक और इधर है सिद्धांत। देखिए स्पेयर मैंने दिया था त्रिविमीय सिद्धांत और स्पेयर ने मैंने द्विखंड का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद थ्रस्टन तो थॉर्नडाइक ने बहुखंड का सिद्धांत दिया और थ्रस्टन ने कौन सा दिया था, समूह कारक सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुखंड सिद्धांत, स्पेयरमैन द्विखंड का सिद्धांत और गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत। तो कौन सा होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी 5, 1, 2 और 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा दबाव। देखिए आवश्यकता, प्रोत्साहन और अंतर्नोद। ठीक है, दबाव, इसमें ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है असम्मिलित छांट की। तो यहाँ पर हो जाएगा बांडुरा अनुभवजन्य अधिगम बी। इसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है आइंजैक प्रश्नावली में एक व्यक्ति को समाज विरोधी, आक्रामकता, अहम केंद्रितता संबंधी समस्या है, उसका संबंध है। तो ये इससे हो जाएगा मनस्तापिता बनाम सामाजिकता सी। 75 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली ले लेता है, यह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ऋणात्मक पुनर्बलन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76 समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी नहीं है। तो सोच समझकर लक्ष्य परिवर्तित करना बी। 77 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा नहीं है। तो 77 में जाएगा नियामक। इसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक में होगी। तो यहाँ पर हो जाएगी उपयुक्त सभी, लचीलापन, धारा प्रभाविता और मौलिकता। इसके बाद देखिए 79 डिसलेक्सिया में शामिल है। तो 79 के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई और बोर्ड पर लिखे अक्षरों की पहचानने में कठिनाई। तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो 80 में जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेमार्क प्रत्यागमन। ठीक है, 80 के अंदर ऑप्शन नंबर डी। तो ये 80 क्वेश्चन कॉमन है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा ब सगोश ओष्ठे और महाप्राण। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द हो जाएगा सगोश महाप्राण दंते और च हो जाएगा अघोष तालवे अल्पप्राण। ख में हो जाएगा कंठे महाप्राण और अघोष। तो यहाँ पर असत्य कथन है बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 किस क्रम में विवृत स्वर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आ। ठीक है, डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जब राय किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में कहाँ स्थान मिलता है। तो यहाँ पर जाएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 84 स्वस्त्रानुमति में संधि है। तो यहाँ पर जाएगी यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 धड़ाधड़, सटासट, चटापट आदि में समास कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अविभव समास। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सुपुत्र, आकर्षक और अधर्म। तो इनमें सब में उपसर्ग है। यहाँ पर अपराध है तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय तो श्रद्धालु हो जाएगा, श्रद्धालु के अंदर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा अंतर्हित, डी। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा मानवीय, ए। क्वेश्चन नंबर 90 भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो यहाँ पर जाएगा प्यारा, डी। क्वेश्चन नंबर 91 क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जाएगा शिक्षा प्राप्त करने में धैर्य रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 92, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर जाएगा वह पढ़ाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, इस घर के बाद तुम्हें एक हरा भरा बगीचा दिखाई देगा। इस वाक्य में निम्न में से कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? तो 93 के अंदर जाएगा संकेतवाची और गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, किस वाक्य में युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा रथी और अर्थी, याचक और सऊ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए कलश और कुलीस, घड़ा और वज्र होता है, कूच और कूच, स्तन प्रस्थान, सूत और सूत, सारथी और पुत्र, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, शरीर का अंग गोतक धोतक शब्द किस युगम में है? तो क्या हो जाएगा 95 के अंदर? ऑप्शन नंबर डी जाएगा श्रोणी और द्रोणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, किस क्रमांक पर वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द नहीं है? तो 96 में जाएगा डी, मृग की आंखों के समान वाली स्त्री मीनाक्षी। ठीक है, डी। देखिए जो स्त्री के स्वभाव का हो, स्त्रैण, साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 97, मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा ज्ञापन, डी। ठीक है, 97 में डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष है? तो यहाँ पर हो जाएगा परिवीक्षा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य हैं? तो 99 में जाएगा कृपया समारोह में पधार कर अनुग्रहित करें, सी। इसके बाद देखिए 100, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, ए। इसके बाद देखिए 101, विराम चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 101 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ए इसमें यह असत्य कथन है। ठीक है, 102, किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर जाएगा तल्लीन, पर्वतारोहण और आत्ममुग्ध, बी। 103, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर निर्मल और अमल, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105, वाह तुम तो कलाकार निकले, इस वाक्य में कौन कौन से अवयव हैं? तो 105 में जाएगा निपात और विस्मय सूचक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 106 में जाएगा डी, दम्भ, दर्प और देते। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 107, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर 107 में जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओछी की प्रीत भालू की बीत। 108, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आस्ते का सांप मुहावरे का अर्थ है अदृश्य स्त्रु। क्वेश्चन नंबर 109 है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सिद्धांतहीन। 110, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर सांप छछूंदर की गति होना, डर जाना, बी। 111, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिधा शब्द शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। 112, हर आहट पर उनके कान खड़े हो जाते हैं, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति हैं? तो 112 में जाएगा रूढ़ा लक्षणा, बी। 113, स्त्री चित्त में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है?
तो यहाँ पर जाएगा यण संधि। 114 निम्न में से किसमें गुण संधि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा भूर्जा, ठीक है, ए। इसके बाद देखिए 115 निम्नलिखित में से कौन से नाम सदैव पुल्लिंग नहीं होते, अपवाद होते हैं? तो 115 में देशों के नाम, डी। 116 कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर जाएगा डी, मूंग। 117 निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो 117 में जाएगा बी, जनता। 118 किस क्रमांक में संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो 118 में जाएगा प्रेम, मिठास और सुंदरता, डी। इसके बाद देखिए 119 मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? तो यहाँ पर हो जाएगा विवेक और विचारों का, सी। 120 गद्यांश में प्रयुक्त मानव शब्द में प्रत्यय हैं। तो मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, सी हो जाएगा 120 में। इसके बाद देखिए 121 गद्यांश में प्रयुक्त श्रेष्ठ शब्द में गुणवाचक विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? तो 121 में उत्तम अवस्था। 122 अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 122 में जाएगा बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, डी। इसके बाद देखिए 123 कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 123 में जाएगा मुझसे यह काम नहीं किया जाता, डी। 124 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपवाद कारक हैं? तो 124 में बच्चा माता पिता से सीखता है, ए। 125 पेट के वास्ते मनुष्य क्या क्या नहीं करता, वाक्य में कौन सा कारक है? तो 125 में जाएगा संप्रदायन कारक। 126 निम्नलिखित पदों में से किस विकल्प में संधि और समास दोनों हैं? तो यहाँ पर जाएगा नीलाकाश, ठीक है, नीला आकाश। 127 विश्वम्बर में देखिए विश्वम्बर में कौन सा समास है? तो 127 में जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए 128 किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो 128 में आप गांव से कब आए, बी। इसके बाद देखिए 129 खेल तमाशे की चीज़ें देखकर भोले भोले आदमियों का जी ललचाता है, वाक्य में क्रिया का भाव है। तो 129 में हो जाएगा सी हो जाएगा नाम धातु क्रिया। 130 किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा वे चांद की ओर देख रहे हैं, बी। 131 जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो 131 में जाएगा अवयव। 132 किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो 132 में जाएगा एक क्षण में उसका प्राण निकल गया, ठीक है। 133 देखिए लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर जाएगा परंपरावादी होना। इसके बाद देखिए च ज ये स ई चो ऐसा नाम ताल हो जाएगा। और 135 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 135 में कौन सा गलत है? देखिए ये र ल व स्पर्श व्यंजन है, तो ये स्पर्श थोड़ी है, ये तो अंतस्थ व्यंजन है, ये र ल व तो, ठीक है। इसके बाद देखिए 136 किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? नि उपसर्ग नहीं है तो निर्देशक, यहाँ पर नीर आ जाएगा, नी नहीं है, यहाँ पर क्या है, नीर है, नीर। 137 कनक कनक ते सो गुनी मादकता आदि कायम में शब्द शक्ति हैं। तो 137 में जाएगा अबीदा, कौन सा है, अबीदा। 138 तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तैरने की इच्छा, तो तितिरसा, ए। 139 कपट, कौवा, ब्राह्मण, बगुला शब्द किसके वाचक हैं? तो 139 में सी, कंक। 140 निम्न में से किसमें एक उद्देश्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं? तो 140 में जाएगा मिश्र वाक्य। इसके बाद देखिए 142 सीतावादी किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो यहाँ पर जाएगा श्रव्य। 142 नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आगमन और निगमन। 143 व्याकरण पाठ्य योजना में महत्व दिया जाता है। तो 143 में जाएगा प्रयोग और अभ्यास। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 144 गद्य शिक्षण की विधि है। तो कौन सी विधि है यहाँ पर? अर्थकथन विधि, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 145 वर्तमान में हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौती हैं। तो 145 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याकरण के प्रति दृष्टिकोण, पाठ को लक्ष्य मानना और बहुभाषिकता। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146 भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा कक्षा 5 तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147 वाचन की प्रवाह गति को मापने की वर्ग की नैदानिक परीक्षा में कुल कितने शब्द हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 200 शब्द। 148 संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वाक्य निर्माण उपागम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149 उपलब्धि परीक्षण निर्माण के निम्नलिखित चरणों पर विचार करते हुए उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 149 में देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले नंबर पर 4 आएगा नीलपत्र तैयार करना, फिर एक नंबर में आएगा परीक्षण का स्वरूप बनाना, फिर आएगा नीलपत्र तैयार करना, फिर 2 1 3, फिर 2 1 3, 2 फिर 1 फिर 3। तो आप मिलान कर लेना इनका जा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें राइट आंसर डी है। ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन नंबर 150 है निम्नलिखित में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे पूरे 150 क्वेश्चन, और SST के अपन ने करवा दिए हैं, और लेवल 1 का पेपर भी करवा दिया है। और जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष का लेवल 1 का पेपर हो गया यूट्यूब पर सॉल्यूशन। PDF आपको सभी की टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, और सभी पेपरों का जो सॉल्यूशन है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।